आपको बच्चों की इतनी ही चिंता है तो नीट का प्रोग्राम चलाइए अपने। नीट पे जो पर्चों में गड़बड़ी हुई, जो लीक हुए, उसका स्टिंग ऑपरेशन करिए। अगर आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये बड़ा आपत्तिजनक है। या तो आप इतने बड़े ज्ञाता हो और आप इस तरह का काम कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई टिप्पणी ना कर सके। खान साहब ने कहा है ना कि सूप तो बोले ही बोले, छलनी बोली जिसमें बहत्तर छेद है। अब दीजिए आप जवाब उनको। नमस्कार, 4PM यूपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर जो ऑनलाइन जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लेकर के एक टिप्पणी की है और कहा है कि इन्हें कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज आते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर व्यूवरशिप बटोरने के लिए और तरह तरह की बातें करते हैं। अब इस पर खान सर की ओर से पलटवार किया गया है और कहा गया है कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप आ जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। ऐसे ही तमाम और टीचर हैं, अभिनव मैथ्स वाले जो हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है और अंजना ओम कश्यप की इस टिप्पणी की आलोचना की गई है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी की इस पर क्या राय है और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बयान को वो देखते हैं और जिस तरीके से युवाओं का गुस्सा फूट रहा है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले यूथ को, युवाओं को कह दिया जाता है कॉकरोच, अब शिक्षकों को कह दिया जा रहा है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, कौड़ी भर का भी। अंजना ओम कश्यप के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, जो माहौल आजकल देश में चल रहा है, युवा जिस प्रकार से सड़कों पे है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों को दबाने के लिए नए नए मुद्दे जन्म देते रहते हैं। कुछ लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। अब अगर आप पिछले कुछ सालों से अंजना ओम कश्यप का इतिहास देखें तो वो क्या काम कर रही हैं। उनको तो गोदी मीडिया के जो चुनिंदा एंकर हैं उनमें गिना जाता है उनको। अगर वो किसी टीचर पे इस तरह का आक्षेप लगा रही हैं, इस तरह की बात वो किसी अध्यापक के बारे में, कोचिंग क्लास लेने वालों के बारे में, उसमें और खासकर खान सर जैसे लोग जो हैं, जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाई कुछ मात्र फीस भी ले रहे हैं। जहां उनको लगता है कि कोई फीस नहीं दे पाने वाला बच्चा है, उसका भी सहयोग करते हैं। जो भी है वो कुछ काम कर रहे हैं। आप उन पर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? आप अपना तो बताइए। अगर आपको बच्चों की इतनी ही चिंता है तो नीट का प्रोग्राम चलाइए अपने। नीट पे जो पर्चों में गड़बड़ी हुई, जो लीक हुए, उसका स्टिंग ऑपरेशन करिए अगर आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं। लेकिन हम उनको पत्रकार नहीं, वो तो एक मात्र न्यूज एंकर है जो टीवी पे लगा दिया जाता है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे डाल दिया जाता है, वो उसको पढ़ देती है। इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब वही पत्रकार है ना जो नोटों में चिप बताते हैं और तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं बताते हैं और कई बार इतिहास में पड़ी हुई चीजें बता देते हैं। जो 20 साल पहले घटना हुई थी उसको बता देते हैं कि अभी अभी हुई है। तो इनके विषय में क्या डिस्कशन करना। एक अध्यापक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट का अध्यापक हो, स्कूल का अध्यापक हो, उसके पास अपने सब्जेक्ट की जानकारी होती है और वो पढ़ाता है ईमानदारी से। आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये बड़ा आपत्तिजनक है। या तो आप इतने बड़े ज्ञाता हो और आप इस तरह का काम कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई टिप्पणी ना कर सके। खान साहब ने कहा है ना कि भाई छलनी तो बोले बोले, सूप भी बोल रहा है। या सूप तो बोले ही बोले, छलनी बोली जिसमें 72 छेद हैं। तो अब दीजिए आप जवाब उनको। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, तब दूसरों के ऊपर टिप्पणी करिए। मैं ये अंजना ओम कश्यप जी को कहना चाहता हूं। लेकिन यहाँ एक माहौल चल रहा है आजकल देश में कि कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है और बाद में उसको कोई ना सफाई देने की जरूरत है ना कुछ है। देखिए मीडिया में, अखबारों में काम करते हुए मुझे लगभग 3.5 दशक से अधिक का समय हो गया है और मैंने ये देखा है कि अगर किसी अखबार में कोई गलत चीज प्रिंट हो गई है तो उसकी सफाई अगले दिन दी जाती थी और माफी मांगी जाती। आजकल टीवी चैनल चल रहे हैं, उसमें उल्टा सीधा झूठ खबरें आप दिखा रहे हैं और बेशर्मी की हद है कि आप उस पर कहीं माफी भी नहीं मांगते, कहीं खेद भी व्यक्त नहीं करते। और जनता भी ताली बजा रही, जनता मस्त है, क्योंकि जनता को तो कुछ पता ही नहीं है। जो टीवी पर दिखा दिया वही सच है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति और किसी मंच पे बैठ के अगर इस तरह का
आचरण करता है, इस तरह की बातें बोलता है, तो मुझे लगता है उनको ये समझना चाहिए। भाई आज तक ने आपको ये मंच इसलिए उपलब्ध नहीं कराया कि आप उल्टी सीधी टिप्पणी करें और आप अपना एक एजेंडा वहां चलाएं। आप जनता के हित में जनता की खबरें लोगों तक पहुंचाएं। अरे आपको इतनी चिंता अगर है, आप बार बार ट्वीट कर रही हैं, बार बार बोल रही हैं कि ये बच्चों को लूट रहे हैं, बच्चों को ढंग से पढ़ाते नहीं है, गरीब माँ बाप का पैसा लूट रहे हैं, तो आपको तो पीड़ा दिख रही है कि बच्चों की बड़ी पीड़ा है आपके मन में। तो सबसे बड़ी पीड़ा तो वो खुद व्यक्त कर रहे हैं बच्चे। वो कह रहे हैं हमारा नीट का पेपर जो है रद्द कर दिया, हमारा नीट का पेपर जो है लीक हो गया है, उस पर आप कुछ कार्यक्रम चलाइए। बताइए आज तक पे आपने कितने कार्यक्रम चलाए, कितने सरकार के खिलाफ, कितने नीट के खिलाफ, कितने विभाग के खिलाफ आपने खबरें करी, बताइए आप। वो है नहीं आपके पास जी। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी नीट का पेपर तो लीक हुआ, रद्द हुआ, सीयूईटी का एग्जाम भी जो हुआ है 28 तारीख को, वो भी रद्द कर दिया गया है कई जगह पर, और रीजन दिया गया है तकनीकी गड़बड़ियां। ये गड़बड़ियां बार बार निकल करके सामने होती है, और ताजुब की बात यह है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो रोजगार देने की बात तो बहुत दूर हो जाती है सर। एक परीक्षा भी नहीं करा पाती सरकार। वहीं अब जिस तरीके से पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है कि मेलोनी को मेलोडी दे दी जाती है, उस पर प्राइम शो हो जाता है, लेकिन नीट परीक्षा पर चर्चा नहीं होती है। क्या पत्रकारिता भी अब इसी तरीके से रहेगी, मतलब न्यूट्रल होकर के नहीं चलेगी, सिर्फ बायस्ड रहेगी, एक तरफा रहेगी? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें पिछले लगभग एक सवा दशक से हम देख रहे हैं, पत्रकारिता में ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता बिल्कुल साफ सुथरी होती थी। उसमें कहीं ना कहीं एक झुकाव होता था, उसमें तमाम चीजें रहती हैं। जो मीडिया संस्थान का मालिक होता है उसके ऊपर कई दबाव रहते हैं। दूसरा क्या होता है, उनके बिजनेस धंधे चलते हैं कई मीडिया संस्थानों के, तो वो इस वजह से दबाव में रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि विज्ञापन का भी लालच होता है। तो एक हद तक वो चीजें होती थी। लेकिन पिछले अगर 10 साल से हम मोटा मोटी देखें तो वो बिल्कुल जो है दब गए हैं और बिल्कुल खत्म हो गए हैं, और मीडिया संस्थान एक कंपनी बन के रह गए। और वो कंपनी में जो मालिक है वो कंपनी की तरह चला रहा है, और एडिटर का जो यूज है, एडिटर की जो भूमिका है, अब वो एक सीईओ की भूमिका हो गई है कि उसको विज्ञापन को भी देखना है और उसको खबरों का भी देखना है। तो खबरें खाली जो दिख रही हैं, वो सिर्फ जो पीछे से खबरें आ रही हैं उन्हीं को परोस दिया जा रहा है। अब एक हिसाब से उसको ये आप कहेंगे कि जो सरकार की तरफ से इशारा होता है कि इस पर शाम को डिबेट होनी है, ये खबर प्रमुखता से चलानी है, इस खबर को दबा देना है, तो आप सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं आप दबाव में हैं। दबाव के तमाम कारण हैं। दबाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि मोटा पैसा सरकार आपको दे रही है। दूसरा दबाव का कारण ये है कि आपके जो बिजनेस और धंधे हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनकी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि नंबर 2 के भी धंधे हैं उसमें। आप जो है उस पर जांच बैठ जाएगी, उसमें इनकम टैक्स आपके यहाँ पहुंच जाएगा, आपके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, तो उससे बचने के लिए आप सरकार का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। कई सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं कि उनके कोई दूसरे धंधे नहीं है, दूसरे बिजनेस नहीं है। ऐसे बड़े मीडिया संस्थान होते थे तो वो कई बार अच्छा काम करते थे, पिछली सरकारों के दौरान हमने देखा। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बार कंप्रोमाइज करके बैठे हैं। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 10-12 साल में कोई स्टिंग ऑपरेशन, कोई बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भारत में हुआ हो। नहीं तो लगातार स्टिंग ऑपरेशन होते थे। तहलका मैगजीन तो स्टिंग ऑपरेशन के लिए ही बनी थी। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी पे ही ऑपरेशन कर दिया था, और इनके प्रेसिडेंट का ही ऑपरेशन कर दिया था, और इनके प्रेसिडेंट को हटना पड़ा था। तो वो जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग थे, जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मीडिया संस्थान थे, वो कहाँ चले गए? उनको क्या दिक्कतें हो रही है? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पत्रकार खत्म हो गए या क्या मामला है? इसकी भी व्याख्या होनी चाहिए, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। अगर मेरे एंगल से आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा है, तो सब कंप्रोमाइज है। अगर कोई पत्रकार करना भी चाहते हैं और आप कोई खबर लिखना भी चाहते हैं, तो एडिटर आपकी खबर रोक देगा, आप लिख लीजिए। अगर आप चैनल में है तो लाइए आप खबरें निकाल के, वीडियो बना के, सब सामान और बाइट वाइट लेके और सारे तथ्य लेके आप पहुंचिए, तो संपादक रोक देगा आपकी खबरों को।
और पता चला कि जिसके खिलाफ बना के लाए हैं, पता चला सीडी उसी के पास पहुंच गई है कि आपके खिलाफ ये चीजें, या तो उसको ब्लैकमेल कर लिया जाए और या फिर उससे जो है कंप्रोमाइज हो जाए, कुछ ना कुछ कर लिया जाए। ये चल रहा है पिछले 10 साल से। तो जो इस रैकेट में शामिल है वो ज्ञान दूसरों को दें, तो ये कैसे हो सकता है? दो तरफा थोड़ी खेल सकते हैं आप, आपको एक तरफ होना ही होगा। जी। अच्छा, अंजना ओम कश्यप को चैलेंज भी दे दिया है कई टीचर, सिर्फ खान सर ने ही नहीं जवाब दिया है, बल्कि अभिनव सर हैं जो कि मैथ्स के टीचर हैं, और कई ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है कि ज्ञान की बातें अगर आप कर रही हैं तो फिर आ जाइए किसी दिन, डिबेट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि कभी ऐसा कोई माहौल बन सकता है कि अंजना ओम कश्यप इन सभी टीचरों के साथ बैठ करके कोई डिबेट कर सकती है, और क्या वो उनको अपनी सफाई दे भी पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से खान सर ने साफ साफ कह दिया है कि आइए आप पढ़ाइए फिर बच्चों को, अगर हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से नोट के अंदर चिप है बताई जा रही थी, हम सभी ने वीडियो देखा है, और इसी का जिक्र करते हुए खान सर ने सीधा बोला है कि आइए आप पढ़ाइए। इसके अलावा भी और जो तमाम शिक्षक है उनका यही कहना है कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप आकर के पढ़ा लीजिए। अच्छा, हमने देखा था सर कि कोविड के टाइम में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई थी, स्कूल कॉलेज जब बंद हो गए थे, तब यही टीचर थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे, मुफ्त में शिक्षा। यूट्यूब पे बहुत आसानी से कई कोर्सेज है जो मिल सकते हैं, बेसिक आप नॉलेज ले सकते हैं। फिर सीधा यूं टारगेट कर देना और फिर उसमें जस्टिफिकेशन करना है कि नहीं, स्कूल के टीचर जो होते हैं वही टीचर होते हैं, यूट्यूब पे या ऑनलाइन जो पढ़ा रहे वो टीचर नहीं होते हैं। इनका तर्क किस हिसाब से वो दे सकती हैं? देखिए आकांक्षा, पहला जो बात ये है जो आपने सवाल किया है, इतनी हिम्मत अंजना ओम कश्यप की नहीं है कि उन टीचरों के साथ वो डिबेट कर सके, उनको अपने स्टूडियो में बुला सके, सामना नहीं कर पाएंगी वो। क्योंकि अभी वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ठीक है, हमें अगर ज्ञान नहीं तो आप पढ़ाइए, लेकिन आप पढ़ाएंगी क्या? आप जो गोदी मीडिया में पढ़ा रही हैं वही तो उन्होंने कहा है कि आप पढ़ाइए। आपने कहा था कि 2000 के नोट में चिप है, आप पढ़ाइए कि सरकार के तलवे कैसे चाटे जाते हैं, वो तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप। आपके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप वो लगा रहे हैं, जवाब अब दे दीजिए आप उनका। तो एक तो ये कभी होगा। दूसरी बात ये है कि ये जितने टीचर हैं इनमें से अधिकतर इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, उन्होंने भी परीक्षाएं दी हैं। खान साहब भी कभी कोई परीक्षा जरूर दे के आए होंगे, तभी उनको इतना ज्ञान है और तभी वो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कई बार परीक्षाएं देने के बाद या तो उनकी उम्र निकल जाती है या उनका मोह भंग हो जाता है, तो ऐसे में वो विचलित हो जाते हैं और वो कुछ दिन विचलित रहते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ बन नहीं पाया, लेकिन मेरे जैसे जो दूसरे युवा हैं मैं उनकी मदद करूं, शायद वो बन जाए। ऐसी कई फिल्में भी बन चुकी हैं, हमारे बहुत युवाओं से बात हो चुकी है। कई सारे युवा यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, फिर वो यूपीएससी में नहीं आए तो वो आईआरएस बनने की कोशिश करते हैं, जब कुछ नहीं बनते तो फिर वो पत्रकार भी बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है उनमें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें से काफी हद तक ये वो लोग हैं जो आज टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो इनके पास ज्ञान का भंडार है, इनको कोई कमी नहीं। दूसरा, इसमें बीच में एक और नाम भी बार बार आ जा रहा है, कुमार विश्वास का। हमें वो जमाना याद है जब कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ सड़कों पे थे, और आज जिस प्रकार से वो इन युवाओं को मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका मजाक उड़ाया है, आप उनको रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, आप उनके पर्चे भी लीक कर रहे हैं और आप उनको कॉकरोच भी बता रहे हैं। कितनी बेहयाई है ये। और कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति जो बिना पेंदी के लौटे हैं, वो लौटे भी आज टिप्पणी उन पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉकरोच अगर है तो हिट भी है। तो तुम भी तो कॉकरोच थे अरविंद केजरीवाल के पीछे जब झंडा लेके चलते थे। कुछ थप्पड़ केजरीवाल को पड़े थे, एक दो तो शायद आपको भी पड़े होंगे कहीं। और आप कहां से आए हैं, किस प्रकार से आप बढ़े हैं, कहां से आज आप करोड़ों के घर में रह रहे हैं, कहां से आप इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ये छुपा नहीं है। अगर कोई अच्छा पत्रकार आपके पीछे लग गया और वो राजस्थान पहुंच गया तो आप बचेंगे नहीं। तो इसलिए इस तरह के लोगों को अपना चोंच बंद करके रहना चाहिए। मैं तो यही इनको कहूंगा, भाई देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि जिस पे कोई आरोप न ठहरता हो तो एक बार समझ में आता है। ये इस तरह के लोग बोलेंगे। अब आप देखिए, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो विधानसभा में प्याज की तरह छील रहे थे मोदी जी को, आज वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। कभी यही हेमंत शर्मा, कभी यही जो शुभेंदु अधिकारी,
जो कांग्रेस को पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। तो इनका कोई दीन ईमान है? बेटर हो गए ना सर। तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि इनको इनको इनकी हैसियत है कि ये दूसरों को ज्ञान दें, और उस युवा, खासकर उस युवा को ज्ञान दें जिस युवा की जिंदगी तबाह करने पे आप लगे हुए हैं। पर्चा लीक हुआ है उसका, उस युवा का जो सालों साल मेहनत कर रहा है, अपना सब कुछ छोड़ के वो उसमें लगा हुआ है परीक्षा देने में। उसने अपने शौक छोड़ दिए हैं, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, अपने घर में सारे फंक्शन छोड़ के वो सिर्फ पढ़ने पे लगा हुआ है, और उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, उसको परेशान भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। तो आपको तो बड़ी सजा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को। और हम एनटीए हो चाहे मंत्री हो, जरा सी देर में कह देते नहीं नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, और अब आप एयरफोर्स को लाने की बात कर रहे हैं। अगर एयरफोर्स को ही संभालना है और एयरफोर्स को ही सारी चीजें करनी है, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप हटिए फिर। तो बात यह है कि युवाओं का गुस्सा जायज है, इस तरह के लोगों को बाज आना चाहिए। जो बेशरम लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह के लोगों पर टिप्पणी करने का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, युवाओं का गुस्सा जायज भी है, और जिस तरीके से हमने देखा जब नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, तो लखीमपुर का छात्रों या फिर कई छात्रों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। आपने भी कहा कि सालों से मेहनत करते हैं बच्चे, उसमें सिर्फ एक बच्चे की मेहनत नहीं होती है, उसके परिवार की होती है, माता पिता की मेहनत होती है, शिक्षकों की मेहनत होती है। और फिर जब उन्हीं शिक्षकों को कह दिया जाएगा कि उनको कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ टीआरपी के लिए यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आ गए हैं, तो क्या टीआरपी और रेटिंग के नंबर पे आज तक नहीं चलता है, या फिर कोई अन्य जो संस्था है वो नहीं चलते हैं? सभी काम कर रहे हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो शिक्षक मुफ्त में ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, खान सर का जिक्र अगर हम करें तो कितने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनकी कितनी मदद करते हैं, जितनी परीक्षाएं होती है उनके लिए काफी कुछ करते हैं। सीधा ऐसे उनको टारगेट कर देना, ब्लेम कर देना, और यूट्यूब के शिक्षक जो फ्री में ज्ञान दे रहे हैं उनको इस तरीके से मजाक कर देना, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ ना सिर्फ शिक्षकों का अपमान है बल्कि छात्रों का भी है, क्योंकि वो उनसे पढ़ रहे हैं। और गुस्सा जायज है, जो कि अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने कहा है कि खान साहब जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, या खान साहब जिस प्रकार से यूट्यूब, अंजना ओम कश्यप को यही तय कर लेना चाहिए कि खान साहब के कितने व्यूअर हैं, कितने उनके फॉलोअर हैं, वही खाली उनसे मैच करके देख लें। मुझे लगता है कि जितने लोग खान साहब को देखते हैं इतने तो आज तक को भी नहीं देखते होंगे। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, मैंने देखा कि लगभग कई वीडियो तो उनके ऐसे हैं जो 250 करोड़ बार देखे जा चुके हैं, और 2.5-3 करोड़ के लगभग इनके फॉलोअर हैं। इतने तो मुझे नहीं लगता अंजना ओम जी के होंगे, इतनी फेमस तो शायद है नहीं वो, इतनी अच्छी चिप तो बता नहीं रही वो। तो आप इस तरह के लोगों का इस तरह से टिप्पणी करना, इस तरह से उनका मजाक उड़ाना, मुझे लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, आपने बात कही है कि बच्चों को बनाने के लिए खाली बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसके माँ बाप की भी होती है, उसके घर की भी होती है, टीचरों की भी होती है, परिवार अपना पेट काट के पैसा भी खर्च करता है, बहुत सारी मेहनत सब लोगों की होती है। और ऐसे में अगर बच्चा इस मुकाम पे पहुंच जाए, ये हालत हो जाए, तो बच्चा भी टूट जाता है और वो परिवार भी टूट जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में आपने देखा होगा कई बच्चों ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा लिया। जो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर किसी परिवार का एक ही बच्चा था और उसने बड़ा सपना देखा था, उसके परिवार ने बड़ा सपना देखा था, कई लोगों ने तो लोन वगैरह लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका क्या हाशिर होगा? तो इस बारे में ये सोचते हैं? ये नहीं सोच सकते, क्योंकि इतना सोचते नहीं है। पूरा पेपर नहीं लीक हुआ था, कुछ प्रश्न बाहर आए थे, इस तरीके के तो तर्क दिए मैं वही कह रहा हूं कि ये इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। जब इनके ऊपर से गुजरती है तब इनको पता लगता है, और तब तक बड़ी देर हो चुकी होती। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस तरह से करते थे, और बाद में जब खुद वो इसके भुक्तभोगी बने तब वो गिड़गिड़ाते थे हमारे सामने। आज तमाम सरकारी अधिकारी, तमाम इस तरह के लोग जो चाटुकार थे सरकार के, जो अंधभक्त बने हुए थे, जब उनके घरों को बुलडोजर चले तो उनकी हालत देखने लायक थी। जो सरकारी अधिकारी सरकार के चाटुकार बने हुए थे, जब उन्हीं पे हंटर चला तो उनकी भक्ताई उतर गई। ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है। तो इसलिए मुझे लगता है कि
आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, आंखें खोल के आपको देखना चाहिए। और जो ये मंद बुद्धि लोग हैं, जो सीमित बुद्धि वाले लोग हैं, इस तरह की टिप्पणी करने से इनको बाज आना चाहिए। ना कोई इनका चरित्र है, ना इनका कोई कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि इनको बचना चाहिए इस तरह की टिप्पणी किसी टीचर पे या किसी युवा पे या किसी छात्र पे करने से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जब अंजना ओम कश्यप ने खान सर पर टिप्पणी की और तमाम यूट्यूब पर जो शिक्षक है उन पर टिप्पणी की कि उन्हें कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है, वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक शिक्षक का अपमान है बल्कि उन तमाम छात्रों का भी अपमान है जो कि उनके जरिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं और मुफ्त में कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मिल पा रही है। फिलहाल अंजना ओम कश्यप के इस बयान पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।